अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसके पहले चैप्टर का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली हमारी एक क्लास एक्टिविटी है। और वो क्लास एक्टिविटी किस टॉपिक के बारे में है वो है यूज़ केस डायग्राम के बारे में। यूज़ केस डायग्राम हमने लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था और उसी के बारे में एक क्लास एक्टिविटी जो है वो बुक के अंदर दी हुई है और इस क्लास एक्टिविटी को रीड करके हमने क्या करना है, यूज़ केस डायग्राम बनानी है। तो चले देखते हैं कि वो क्लास एक्टिविटी है क्या, उसके अंदर हमने यूज केस डायग्राम कैसे बनानी है और उस क्लास एक्टिविटी के मुताबिक हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे यूज केसेस कितने हैं और एक्टर कौन से हैं और उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए तो आपके सामने ये बुक वाली वर्डिंग जो मैंने आप लोगों के सामने जो है वो शो करवाई हुई है, इसमें को रीड करते हैं और एक्टर और यूज केसेस आपके सामने वैसे दिख तो रहे हैं लेकिन उसकी वर्डिंग से पहले हम देखते हैं कि क्या ये ठीक लिखे हुए हैं और इसके बाद हम इसकी यूज केस डायग्राम भी बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए तो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, इमेजिन यू आर डिजाइनिंग एन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। इमेजिन करें कि आप एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जो है वो बनाने जा रहे हैं, उसको डिजाइन करने जा रहे हैं। द प्लेटफॉर्म अलाउज कस्टमर टू ब्राउज द प्रोडक्ट। अब देखें कस्टमर क्या कर सके, प्रोडक्ट को ब्राउज कर सके। अब कस्टमर क्या हमारा एक एक्टर है, तो यहाँ पर देखें एक्टर्स में हमारा एक कस्टमर यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा। ये कस्टमर हमारा एक एक्टर है। तो ये कस्टमर क्या क्या कर सके, नंबर 1 ब्राउज द प्रोडक्ट कर सके, नंबर 2 आइटम्स टू देयर कार्ट, मतलब ये कि जो प्रोडक्ट उसने देखी है ऐड टू कार्ट का जो ऑप्शन होता है उसको टिक कर सके। नंबर 3 जो है वो क्या कर सके, मेक परचेज, उसको परचेज भी कर सके। तो इसका मतलब हमें एक एक्टर और उसकी 3 फंक्शनैलिटीज का पता चल गया। तो यहां पर देखिए नीचे उसकी 3 फंक्शनैलिटीज पहले वाली यही लिखी हुई हैं, ठीक है, ऐड टू कार्ट, मेक परचेज और ब्राउज द प्रोडक्ट। ये 3 जो है एक्टिविटीज ये किसकी हैं, ये हमारे पहले एक्टर कस्टमर की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एडिशनली उसके अंदर क्या हो, द प्लेटफॉर्म इंक्लूड द फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज द प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब देखें एडमिनिस्ट्रेटर एक रोल आ गया, तो एडमिनिस्ट्रेटर फिर क्या हुआ हमारा एक एक्टर। तो यहां पर देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटर एक्टर लिखा हुआ है और एडमिनिस्ट्रेटर एक्टर क्या कर सके, कौन से उसके यूज केसेस, नंबर 1 मैनेज द प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो ये देखें मैनेज द प्रोडक्ट लिस्टिंग एक फीचर इसका नीचे यूज केसेस में आ गया। प्रोसेस ऑर्डर, ऑर्डर को प्रोसेस कर सके, ठीक है, और हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज, और जो कस्टमर की क्यूरीज आती हैं, इंक्वायरीज आती हैं उनको हैंडल कर सके। जिसका मतलब 3 ही फंक्शन किसके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के, तो वो तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं। देयर इज आल्सो फीचर ऑफ डिलीवरी पर्सन टू अपडेट द स्टेटस ऑफ डिलीवरी। एक और भी फीचर होना चाहिए जो डिलीवरी पर्सन के लिए हो। तो डिलीवरी पर्सन फिर हमारा क्या हुआ, एक एक्टर नया आ गया तीसरा, और वो क्या कर सके, वो डिलीवरी के स्टेटस को अपडेट कर सके। तो हमारे पास यहाँ पर देखें डिलीवरी अपडेट स्टेटस एंड पर आपके सामने लिखा हुआ है। अब हमारे पास क्या हुआ, हमें 3 एक्टर का भी पता चल गया, उनके यूज केसेस का भी पता चल गया। अब इनको बनाते कैसे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे, उसके अंदर ओवल शेप में सारे यूज केसेस लिख देंगे, बाउंड्री से बाहर तीनों एक्टर को रिप्रेजेंट कर देंगे और फिर उनको उनके साथ जोड़ देंगे जो जिस एक्टर ने फंक्शन परफॉर्म करना है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, ये आपके सामने यूज केस डायग्राम इसकी बनेगी। एक एक्टर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये कस्टमर, दूसरा एक्टर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है वो रिप्रेजेंट कर दिया, तीसरा एक्टर हमारे पास है डिलीवरी पर्सन, ठीक है। अब ये ओवरऑल एक रेक्टेंगल शेप के अंदर मैंने क्या लिख दिया, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, ये हमारे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने यूज केसेस थे ना, ये हमारे पास तकरीबन टोटल 7 यूज केसेस थे, सारे के सारे मैंने आपके सामने लिस्ट आउट कर दिए। ये जो 3 थे ये किसके साथ बिलोंग कर रहे थे, ये हमारे कस्टमर के साथ, उसके साथ शो कर दिए। ये 3 किसके साथ हमारे पास एसोसिएट थे, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, उसके साथ जोड़ दिए। और ये किसके साथ था, ये डिलीवरी पर्सन के साथ था। तो देखें हमने इनको डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरह से रिप्रेजेंट करने का अमल को हम यूज केस डायग्राम कहते हैं। तो किसी भी सिस्टम की आप अब इजीली यूज केस डायग्राम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको अब आइडिया हो गया होगा कि किसी भी सिस्टम की यूज केस डायग्राम एक्चुअली कैसे बनाई जाती है। आपको कोई भी अब सिस्टम दिया जाए उसकी जो है यूज केस डायग्राम जो है वो बना सकेंगे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, जिसमें हम एक क्लास एक्टिविटी को हमने डिस्कस किया और उसकी यूज केस डायग्राम बनाई। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास डायग्राम को जो है वो डिस्कस करेंगे जो UML की एक टाइप होगी। स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक जरूर करना है और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।